हेलो डिफेंस लवर्स, जय हिंद एंड वेलकम बैक टू स्टैंड अप क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, यदि आप भी इंडियन नेवी में सेलर के तौर पे SSR के पोस्ट पे जॉब करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि SSR के फरवरी 2021 बैच में फॉर्म भरने के लिए रिक्वायर्ड लंबाई कितनी होनी चाहिए, पढ़ाई कितनी होनी चाहिए और उम्र कितनी होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ में इस वीडियो के अंत तक। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो लोग लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस मैं हमेशा लेकर के आता रहता हूं। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसके सबसे पहले पॉइंट को लेकर के कि इसमें रिक्रूट होने के लिए मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, यानी मिनिमम जो है लंबाई कितनी होनी चाहिए नेवी SSR में ज्वाइन होने के लिए। तो जो इसकी मिनिमम हाइट रखी गई है ज्वाइन होने के लिए वो रखी गई है 157 सेंटीमीटर, यानी एटलीस्ट आपकी जो लंबाई है वो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और आपकी 157 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होने के साथ साथ आपका वेट रेशियो भी होना चाहिए। मतलब कि आपका यदि हाइट 157 सेंटीमीटर है तो एटलीस्ट आपका वजन यानी वेट जो है 55 केजी होना चाहिए, वेट भी रखा गया है। इसी तरह जो है आपकी हाइट जितनी अधिक होगी उतना ही अधिक जो है आपका वेट होना चाहिए। मतलब कि हाइट और वेट का एक रेशियो चलता है। तो मैं अपनी अगली वीडियो में आपको ये हाइट और वेट का रेशियो प्रोवाइड करा दूंगा कि इंडियन नेवी में हाइट और वेट का क्या रेशियो चलता है। तो चलिए अब हम लोग जो है इसके दूसरे पॉइंट को देख लेते हैं। पहला पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया कि नेवी ज्वाइन करने के लिए मिनिमम जो आपका हाइट है, ठीक है, नेवी SSR के लिए वो 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब चलते हैं अपने क्वालिफिकेशन की तरफ कि नेवी SSR ज्वाइन करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए 2021 बैच के लिए। तो दोस्तों, अब यदि बात कर लें इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन को लेकर के, तो सबसे पहले तो आपका इंटरमीडिएट पास आउट होना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप इंटरमीडिएट पास आउट हैं तो आप आसानी से इसका फॉर्म भर सकते हैं। बाकी इसके कुछ और भी कंडीशंस अप्लाई होते हैं जिन्हें जान लेना जरूरी है। तो चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे SSR को लेकर के। तो यदि आप SSR में इस बार फॉर्म भरना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपका इंटरमीडिएट पास आउट होना जरूरी है। दूसरा कंडीशन ये है कि एटलीस्ट इंटरमीडिएट में आपके 45% से अधिक मार्क्स होने जरूरी हैं। अब बात कर लेते हैं तीसरे कंडीशन को लेकर के। तो तीसरा कंडीशन ये है कि आपके इंटरमीडिएट में 2 कंपलसरी सब्जेक्ट होने जरूरी हैं। सबसे पहला तो मैथ और दूसरा फिजिक्स है। तो ये सब्जेक्ट बिल्कुल कंपलसरी हैं, आपके इंटरमीडिएट में होने बिल्कुल ही ज़रूरी हैं। साथ में जो तीसरा सब्जेक्ट है वो आपका ऑप्शनल है। तो तीसरे सब्जेक्ट में या तो आपका केमिस्ट्री होना चाहिए या बायोलॉजी होना चाहिए या फिर कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, फिजिक्स और मैथ इंटरमीडिएट में जरूर होना चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं AA के लिए। तो यदि आप AA के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपका इंटरमीडिएट पास आउट होना जरूरी है और इसके साथ में एटलीस्ट आपके इंटरमीडिएट में 60% से अधिक मार्क्स होने भी जरूरी हैं। यानी यदि आपके जो है इंटरमीडिएट में 60% से अधिक मार्क्स हैं तभी आप जो है AA के फॉर्म भर सकते हैं। बाकी इसके लिए जो दूसरा कंडीशन अप्लाई होता है वो ये है कि इसमें भी जो है फिजिक्स और मैथ जो है इंटरमीडिएट में होना कंपलसरी है। तो यदि आपके इंटरमीडिएट में फिजिक्स और मैथ आपका एज ए सब्जेक्ट है तो आप आसानी से इसमें फॉर्म भर सकते हैं। बाकी जो इसका तीसरा सब्जेक्ट है जो ऑप्शनल है वो या तो केमिस्ट्री होना चाहिए या बायोलॉजी होना चाहिए या फिर कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। अब जो है हम लोग बात कर लेते हैं इसके एग्ज़ाम प्रोसेस को लेकर के। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इसका जो फर्स्ट फेज का एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ठीक है। साथ में इसमें नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगा और इन दोनों का एग्ज़ाम कॉमन एग्ज़ाम होगा। मतलब कि अलग अलग एग्ज़ाम नहीं होगा, एक ही एग्ज़ाम होगा SSR के लिए भी और AA के लिए भी। यानी यदि आप SSR AA के लिए दोनों के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपको 2 अलग अलग एग्ज़ाम नहीं देने पड़ेंगे। ये कन्फ्यूजन दूर कर लीजिएगा, सिर्फ आपको एक ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके कट ऑफ और मेरिट को लेकर के। तो जो SSR का कट ऑफ लगता है फर्स्ट फेज का रिटन एग्जाम का, वो आपका स्टेट वाइज लगता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं AA को लेकर के। तो जो AA का कट ऑफ लगता है वो ऑल इंडिया मेरिट लगता है, ठीक है। तो जो AA की मेरिट बनती है फर्स्ट फेज की वो ऑल इंडिया मेरिट बनती है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके तीसरे जो है स्टेज को लेकर के कि जो मैंने बात की थी कि इसके लिए रिक्वायर्ड डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए, उम्र क्या होनी चाहिए, उसको लेकर के हम लोग बात कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो अब यदि बात आती है इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए उम्र को लेकर के, तो 1 साल पहले तक जो इसकी रिक्वायर्ड जो है उम्र थी वो थी 17 से 21 साल तक की। लेकिन पिछले साल जो है इसकी उम्र चेंज कर दी गई, यानी अब इसमें सिर्फ जो है 17 से लेकर के 20 साल तक के जो है कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको इस बैच का यानी फरवरी 2021 बैच का जो है डेट ऑफ बर्थ बता देता हूं, उसे आप लोग देख लीजिए कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं इस बार फॉर्म भरने के लिए। तो जो रिक्वायर्ड डेट ऑफ बर्थ इस बार होगा फरवरी 2021 बैच के लिए वो होगा 31/1/2001 से लेकर के 1/2/2004 तक।
कितना होगा आप लोग देख लीजिएगा, 31/1/2001 से लेकर के 1/2/2004 तक। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आज की वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के कुछ नया। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसके एग्ज़ाम प्रोसेस को लेकर के और सिलेक्शन को लेकर के। तो चलिए, धन्यवाद।